जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके क्लासेस सेंद्रा में। मैं आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो है रियल नंबर। आज हम इस रियल नंबर के जो चैप्टर है इसके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और शायद ही आपके बोर्ड एग्जाम में इस चीज से बाद कोई भी क्वेश्चन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत और लेता हूं मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इस चैप्टर का कि दो संख्याएं यानी दो संख्याएं आपको दे रखी है। पहली संख्या है हमारे पास 50 और दूसरी संख्या है 20। संख्याओं के महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ एवं लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम का गुणनफल होगा। यानी आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उन दोनों का गुणनफल क्या है यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। आपको यहाँ पर है गुणनफल, यानी इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, गुणनफल। तो कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले आपको निकाल देना है इसका क्या, एचसीएफ। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, दोनों ही संख्याओं का अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करते हैं। पहला है बच्चों हमारे पास क्या, 50। ठीक है बच्चों, 2 से देंगे इसमें, क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं उसमें किसका 2 का भाग जाता है। 2 से दिया, 2 दूना 4, पीछे बचा 1, 2 बचे 10। अब देखो इसके पीछे कितने आ रहे हैं, 5, यानी ये 2 से नहीं जाएगा। 2 के बाद 3 का ये नियम है कि दोनों को जोड़ने पर वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन देखो 2 और 5 कितने होते हैं, 7। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आते हैं, तो इसमें जाएगा बच्चों 5 का नियम है, जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आते हैं उसमें हमेशा ही किसका 5 का भाग जाता है। 25 और 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 50 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसके बाद है 20। आपको करना है 20 का गुणनखंड। 2 से दिया 10 बार, वापिस 2 से दिया 5 एकम 5। 20 का हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 गुना 5। अब हम निकाल देते हैं इसका क्या, पहले एचसीएफ निकाल रहे हैं। जिस संख्या का जोड़ा बने उसको रूट के बाहर रखना है और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको छोड़ देना है। अब देखो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से ये 2 का, यहाँ से किसके 5 के बन रहे हैं, ये 5। 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना 10, यानी एचसीएफ तो कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास कितना 10। अब एलसीएम, अब हम निकालते हैं इनका क्या, एलसीएम। एलसीएम भी बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसमें से एक संख्या लेनी है। देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बना तो ये 2 और यहाँ से 5 का जोड़ा बना तो ये 5। अब देखो किस किस संख्या का जोड़ा नहीं बना, एक तो हमारे पास यहाँ पर किसका, एक तो 2 का नहीं बना और एक 5 का नहीं बना, तो इसका 2 गुना 5 गुना कर दो। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे बच्चों, 100। ये आ गया इसका एचसीएफ और ये आया इसका क्या, एलसीएम। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों हमें कि इसका गुणनफल बताना है। गुणनफल यानी दोनों ही संख्याओं को आपको क्या कर देना है, गुणा। लो एचसीएफ कितना है हमारे पास 10, एलसीएम कितना है हमारे पास 100। 10 को 100 से कर दो गुणा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों 1, कितना 0 है, अरे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 0 आ जाएंगे 1, 2 और 3। तो इनका गुणनफल कितना होगा बच्चों, वो होगा हमारे पास कितना 1000। अब ऑप्शन में देखते हैं कहीं दिख रहा है आपको 1000। देखो ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है हमारे पास 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा इसका गुणनफल कितना 1000। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन 63 और 96, यानी आपको 63 और 96 का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ बताना है बच्चों। आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। एचसीएफ के अंदर क्या होता है बच्चों, दोनों ही संख्याओं का आपको अलग अलग गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ पे 96 हम निकाल लें इनका क्या, एचसीएफ। 96 का अलग गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और 63 का अलग गुणनखंड करना है कौन सी विधि द्वारा, वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो बच्चों, यहां से आपको एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि जिस संख्या के पीछे
0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं, उसमें जाता है किसका बच्चों 2 का भाग, वरना जाएगा उसमें अभाज्य संख्याओं का भाग, जैसे 3, 3 के बाद 5, 5 का नहीं जाएगा तो 7, 7 का नहीं जाएगा तो 11, 11 का नहीं जाएगा तो 13, 13 का नहीं जाएगा तो बच्चों 17, यानी ऐसे ही अभाज्य संख्याओं को आपको भाग देना। पीछे कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो पीछे आ रहा है कितना 6, तो इसमें 2 का चला जाएगा भाग, 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 2 8 16, वापिस 8 सम संख्या, वापिस 2 का चला जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 से दिया 2 एकम 2, 2 दूना 4, वापिस 2 से देंगे 2 छंग 12, वापिस 2 से दिया 2 तिया 6 और 3 एकम 63 का निकाल देते हैं। पहले शुरुआत में पीछे कितना आ रहा है 3, यानी एक विषम संख्या है तो 2 का नहीं जाएगा, उसके बाद हम 3 का देके देखते हैं, दोनों को जोड़ के देखो 6 और 3 कितने होते हैं 9, क्या 3 के पहाड़े में 9 आते हैं? जी हाँ सर बिल्कुल आते हैं, तो इसमें किसका 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 साते 21 और 7 एकम 7, ठीक है बच्चों। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, पहले लिखते हैं 96 को, 96 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, फिर 3। अब देखो 63 का, ये 63 बराबर 3 गुना 7, ठीक है बच्चों, 3 गुना 7। अब देखो दोनों में जो सेम संख्या आ रही है वो उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी दोनों में कॉमन संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, बाकी को आप छोड़ दो, तो 96 में 63 का एचसीएफ कितना होगा बच्चों 3। अगर और भी कोई संख्या कॉमन आती होगी तो हम उन दोनों को क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही संख्या कॉमन आ रही है 3, तो इन दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 3। ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपना पास राइट आंसर आ गया 3, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये लो अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, की सहायता से 108, 120 और 252, 108, 120 और 252 का समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। हम इसका निकाल देते हैं सबसे पहले क्या एचसीएफ, क्या निकालते हैं बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ यानी तीनों ही संख्याओं का आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना है। पहले हम इसका निकालते हैं, किसका 108 के टुकड़े करते हैं, 2 से दिया 2 पंजे 10, 2 चौक 8, वापिस देंगे हम 2 से, 2 दूना 4, पीछे बचा 1, 2 साते 14, फिर जाएगा बच्चों इसमें देखो पीछे कितना है 7, तो 2 का तो जाएगा नहीं, अब जाएगा इसमें 3 का, 3 9 27, फिर देंगे हम 3 का, 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है बच्चों। ये हो गया 108 का गुणनखंड। इसके बाद जो अगली संख्या है वो है बच्चों हमारे पास क्या, वो है 120, यानी आपको 120 के भी टुकड़े करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 2 से देंगे 2 6 12, 0 का 0, वापिस 2 से देंगे 2 3 6, 0 का 0, वापिस हम देंगे बच्चों अब इसमें किसका वापिस 2 का, क्योंकि पीछे सम अंक ही आ रहा है, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, अब देंगे हम इसमें किसका 3 का, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। अगली जो संख्या है वो है बच्चों हमारे पास क्या 252, 252, 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, वापिस देंगे 2 से 2 6 12, 2 3 6, अब देंगे इसमें किसका, अब देंगे हम इसमें 3 का, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 साते 21 और 7 एकम 7, ठीक है बच्चों। ये हो गए इसके क्या अभाज्य गुणनखंड। अब 108 के भी आपको के गुणनखंड लिखने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, ठीक है बच्चों। फिर है 120 के आपको गुणनखंड लिखना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इसके बाद है 252,
2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है बच्चों, ये हो गए इसके क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, यानी तीनों में सेम संख्या कौन सी आ रही है, वो आपको बाहर निकालनी है। अब देखो यहाँ से ये 3 2 का जोड़ा बना, तो यहाँ से ये 2 आ गया बाहर। इसके बाद देखो एक ये 2 का जोड़ा और बन रहा है, तो यहाँ से ये 2 भी आ गए क्या बाहर। इसके बाद बन रहा है देखो ये 3 का जोड़ा, तो यहाँ से ये 3 भी आ गए क्या बाहर। गुना कर दो, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे 12। यानी इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो आ गया हमारे पास कितना 12। अब आपको निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम आप एचसीएफ से भी एलसीएम निकाल सकते हो, वरना आप तीनों का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी आप इसका एलसीएम निकालना है। उसमें क्या करना है, तीनों का एक साथ आपको गुणनखंड कर देना है। अब देखो इससे कैसे निकालना है आपको एलसीएम, वो निकालना है बच्चों जिस संख्या का जोड़ा बने पहले तो उनको बाहर रखो। देखो 2 और 3 का बना ये 2 गुना 3। उसके बाद किस किस संख्या का जोड़ा नहीं बना, यहां से ये 3 और ये 3 बच रहे हैं, 3 गुना 3। इसके बाद यहां से ये 2 और 5 बच रहे, 2 गुना 5। और इसमें से देखो इसमें से बच रहे 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब कर देना सबका गुणनखंड। यहाँ पे देखो 2 2 और 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। वापिस 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 दूना 18, 5 7 33। अब इसको आपको सबको कर देना गुना। अगर हम इन सबको गुणा करेंगे तो वो आएंगे बच्चों हमारे पास 7560। कितने 7560। तो इस संख्या का हमारे पास एलसीएम कितना है, एलसीएम आ गया हमारे पास 7560। और एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ कितना है बच्चों हमारे पास, एचसीएफ आ गया इसका 12। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से अधिकतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बच्चों आपकी तैयारी को अगर परखने का आपके पास अच्छा मौका है तो वो है बच्चों आप हमारे जो एप्लीकेशन है वो एसके क्लासेस सेंधला, आप प्ले स्टोर पर जाए और अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो हमारी तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 100 से अधिक टेस्ट आपको मिलने वाले। आप ऐप में जाए और वहां पर जाके मात्र 99 रुपए यानी मात्र 99 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी तैयारी को परख सकते हैं। उसके साथ ही हमारी तरफ से एक और आपके लिए विशेष सुविधाएं रहेगी कि YouTube पर आपके जो पिछले जो सारे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उन सबको हम YouTube पर हल करवाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किन्हीं दो संख्या यानी 252 और 595 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दे रखा आपके पास कितना 18। यानी क्वेश्चन में आपको दे रखा एचसीएफ है हमारे पास 18। ठीक है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं को आपको एचसीएफ दे रखा है और आपको क्या इसका एलसीएम निकालना है। दो संख्या कौन कौन सी हो गई मैं मान लेता हूं। पहली संख्या ए बराबर है हमारे पास 252, बी बराबर है हमारे पास 594। अब आपको इसमें निकालना है क्या, आपको निकालना एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना एलसीएम। इसका एक मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, वो है बच्चों इसका फॉर्मूला ए गुना बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ए यानी पहली संख्या हमारे पास कितनी 200 गुणा दूसरी संख्या हमारे पास 594 बराबर के बराबर एलसीएम हमें निकालना है। तो ये एलसीएम के एलसीएम एचसीएफ जो रहेगा बच्चों हमारे पास एचसीएफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 18। ये 18। अब आपको क्या करना है, चार संख्याओं में से हमेशा आपको 3 का मान दे रखा होगा और 1 का मान क्या है बच्चों आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ये गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 252 गुणा 594 बटा 18 बराबर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
ऐसे आपको इसका एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या भी पूछ सकते हैं। 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 12। वापिस 9 के पहाड़े से काट देते हैं, 9 9 एकम 9, पीछे बचे 3, 9 चौक 36, 14 बार। अब आपको 14 को 594 से कर देना है गुणा, 14 गुणा 594। ठीक है बच्चों, तो 594 को हम कर देते हैं किसके 14 से गुणा। 4 चौक 16 का 6, पीछे बचा 1, 4 9 36, 36 और 1 37, 37 के 7, पीछे बचते हैं बच्चों हमारे पास कितने 3, 4 पीछे 20, 20 और 3 कितने 23, गुणा 4 के 4, 9 के 9 और 5 के 5, 6 का 6, 7 अच्छे होते हैं बच्चों, सॉरी 7 और 4 होते हैं हमारे पास 11, 11 का 1, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 का 3, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 5 होते हैं 8। यानी इसका जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारे पास कितना 8316। कितना बच्चों, ये आ गया इसका एलसीएम 8316। ऐसे क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कभी भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपका जो मैसेज आएगा उसका तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो नंबर है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर दे रखे हैं, वहां से आप नंबर ले सकते हो, और वरना लास्ट में मैं अपने नंबर और इस पे डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सॉरी एलसीएम, यानी कभी कभी आपको डायरेक्ट सीधा जो 1 नंबर का क्वेश्चन के एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की परिभाषा भी पूछ सकते हैं। किसकी बच्चों, ये एलसीएम की परिभाषा है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्या की गुणन है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्याओं का क्या गुणज होती है, यानी जिससे प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था, परिभाषा कभी कभी आपके एग्जाम में 1 नंबर में परिभाषा भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्याएं 12 और 40, 12 और 40 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। 12 और 40 से इसको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले हम निकाल देते हैं क्या एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 40 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से दिया 2 छंग 12, फिर देंगे 2 से 2 दिया 6 और 3 एकम 40 में 2 से दिया 20, वापिस 2 से दिया 10, 2 से दिया 5 और 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पे लिखेंगे हम 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, अब देखो इन दोनों में जो कॉमन संख्या एक, यहां से ये 2 बार, यहां से ये 2 बार, दोनों में और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो इसका जो एचसीएफ होगा 12/40 का एचसीएफ हो जाएगा बच्चों। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब देखो, अब इसका आपको निकालना है एलसीएम। शॉर्ट में तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया। अब इसको जो मैं पूरा एक साथ एलसीएम कैसे, बाई चांस आपको उस विधि से समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एलसीएम निकालने की दूसरी विधि भी बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 12 और 40, 2 से दिया 2 छंग 12, यहाँ पे कितनी बार गया 20 बार, वापिस 2 से दिया 2 दिया 6, यहाँ पे गया 10 बार, वापिस देखो 2 से, यहाँ से तो यहाँ पर नहीं जा रहा लेकिन यहाँ पे जा रहा है 2 पर नहीं, फिर 3 का 3 एकम 3, 5 के 5, फिर 5 से 1। अब आपको ये सबको कर देना है गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने 4 गुणा 8 गुणा 3 पंजे 15।
अब 15 को आपको क्या करना है, 8 से गुना कर देना है। ठीक है बच्चों, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल के 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 120। ठीक है, 15 8 कितने 120 होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो आ जाएगा बच्चों कितना 120, और हमारे पास एचसीएफ जो आया वो आया बच्चों इसका कितना 4। ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आपको एक एक 2 नंबर में इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। जल्दी जल्दी लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 1261 और 1067 का एचसीएफ 97। एचसीएफ कितना 97 है, तो इनका आपको एलसीएम निकालना है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, यानी आपको 2 संख्या दे रही थी, इसका आपको एचसीएफ है तो एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं करना है, पहली संख्या मैं मान लेता हूं ये 1261, बी बराबर यानी दूसरी संख्या मान लेता हूं 1067। ठीक है बच्चों, एचसीएफ इसका दे रखा है हमारे पास 97, आपको निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, a गुना b बराबर एलसीएम गुना a गुना b बराबर एलसीएम गुना s। a का मान है 1261 गुना b का मान है 1067 बराबर एलसीएम आपको निकालना है। ये एलसीएम के एलसीएम और एचसीएफ है हमारे पास कितने 97। एचसीएफ है हमारे पास 97। गुणे की संख्या इधर आएगी तो किसमें बटे हुए में चेंज हो जाएगी। ये गुणे की संख्या इधर इसको लेके आओ तो बटे हुए में चेंज हो जाएगी। 1261 गुना 1067 बटा 97 बराबर एलसीएम। यहां से आपका आ जाएगा क्या बच्चों, यहां से आ जाएगा आपका एलसीएम। 97 बच्चों एक अभाज्य संख्या है, तो 97 का हम लगा देते हैं 97 एकम 97। पीछे कितने बचे, पीछे बचे 9, वापिस 97 एकम 97, यानी 1261। इसको आपको गुना कर देना 11 से। 11 एकम 11, 11 का 1 हासिल का 1, 11 छक्के 66, 66 और 1 होते हैं 67, 67 के 7 हासिल के बचे हमारे पास कितने 6, 11 दूना 22, 22 और 6 होते हैं बच्चों 28, 28 के 8 हासिल के लगे हमारे पास कितने 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13। इसके जो एलसीएम आएगा बच्चों वो आएगा हमारे पास कितना, ये लो ये आ गया 13,871। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका एलसीएम 13,871। ओके बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन समझाने का मेथड अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल SK क्लासेस सेंधना को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना सा कर दीजिए। ओके बच्चों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, केवल परिमेय संख्या है, केवल अपरिमेय संख्या है, परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब बच्चों वास्तविक संख्याओं के अंदर वे संख्या होती है जिन जो परिमेय और अपरिमेय जिसमें हम दोनों ही संख्याओं को काउंट करते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों क्या, ऑप्शन नंबर से। वास्तविक संख्या कहलाती है परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अगला है भाज्य संख्याएं। परिभाषा मैंने पहले ही कहा, आपकी परिभाषा एक परिभाषा पूछ सकते हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्या जिसके कम से कम गुणनखंड 1। भाज्य संख्या वे संख्या जिसके कम से कम गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त तो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी वे संख्या जिसमें दूसरी संख्या का क्या भाग जाता हो, कम से कम 1 और उससे अधिक भी संख्या हो सकती है, तो वे संख्या क्या कहलाती है बच्चों, वे संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है, देखो एचसीएफ की परिभाषा पूछी है बच्चों इसमें, किसकी, एचसीएफ की। एलसीएम की पहले बताई दी, ठीक है। अब ये आगे एचसीएफ की, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ सबसे बड़ी। देखो एलसीएम में लोअर कॉमन फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, यानी इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी से बड़ी संख्याएं होती है जो सभी संख्याओं के
पूर्णतः विभाजित होती है, यानी इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हमें देखनी जो सभी संख्याओं से क्या पूर्णतः विभाजित होती है। ये हो गई हमारे पास महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक संख्याओं को परिभाषा। अब देखो एक क्वेश्चन पहले ही बताया था, ये वापस आ गया। वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याओं को काउंट करते हैं। वास्तविक संख्याएं समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित संग्रह या समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जाती है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 3 नंबर के छपने की पूरी संभावना है, तो यहां से आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या आपको दे रखी है संख्या, आपको इसको सिद्ध करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? पहले आपको मानना है, क्या मानना? कि ये एक परिमेय संख्या, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माननी है आपको बच्चों ना, जिसके दो पूर्णांक ए व बी है। ए व बी, ठीक है बच्चों। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको उसको पहले परिमेय संख्या माननी है। अब इसको करना है आपको हल, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को यहां पे उतारना है। 3 + 2√5 बराबर में आपको लगाना है बच्चों क्या? a/b। परिमेय संख्या वही है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या a/b के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। और b = पूर्णांक 0 नहीं होना चाहिए, यानी वह संख्या b का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है? रूट को इधर रखना, बाकी सब संख्याओं को बराबर के उधर लेके जाना। पहले प्लस के 3 उधर जाएंगे तो माइनस के 3, यहाँ पर हो जाएगा 2√5 बराबर a/b -3। 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं बच्चों हम? 1। यहाँ पे 2√5 बराबर b और a का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? b। b के पार्ट में b, एक बार b से b कटा, यहाँ पे क्या बचा? a के पार्ट में b बार b को हम 3 से गुना करेंगे तो 3b। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस के माइनस, b को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब आपको ये 2 दिख रहा है, 2 को गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में चेंज हो जाएगा। √5 बराबर हो जाएगा बच्चों a - 3b बटा b तो है ये यहाँ पे और क्या लग जाएगा? 2। बस आपको इतना सा हल करना, उसके बाद वापस आपको कुछ लाइनें हैं वो याद रखनी है, वो लिखना है। यहाँ पे लिखना है वापस यहाँ से, अगर √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या है तो पूर्णांक a व b, जो इसको इस वाले को लिख देना है ना बच्चों, a - 3b बटा 2b, b एक परिमेय संख्या ठीक है बच्चों। वापिस इसको अब आपको विरोध करना है, यहाँ पे लिखना है √5 इस तथ्य का विरोध करता है। √5 इस तथ्य का विरोध करता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमेशा ही गलत होगी, कभी भी सही नहीं होगी, क्योंकि आपको सिद्ध करना है। हमारी परिकल्पना गलत है। 3 + 2√5
एक अपरिमेय संख्या। कौन सी है बच्चों? अपरिमेय संख्या इति सिद्धम। यह आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का? 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ आपको हल तो इतना सही करना बच्चों, ये बाकी आपको क्या सिर्फ लाइनें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, आप आसानी से इसे नोट कर दीजिए। मैं आपको सारे क्वेश्चंस इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही क्वेश्चन है अगला, बस संख्या चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले बच्चों आपको करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको मानना है कि 3 प्लस रूट 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको मानना है सब में, परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक ए व बी है। अब आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा हल करना है बच्चों। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3 प्लस रूट 7 बराबर में परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q यानी a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3, रूट 7 बराबर हो जाएंगे बच्चों a बटा b। प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3, 3 के नीचे कुछ नहीं तो रूट 7 के रूट 7 बराबर के बराबर b और a का हम एलसीएम लेंगे तो b क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा b से b कटा, यहाँ पे बचा a माइनस 1 के पार्ट में b बार b को 3 से गुणा किया तो 3। ठीक है बच्चों, अब आपको कुछ लाइनें हैं वो लिखनी है। यहाँ पे लिखना है रूट 7 एक परिमेय संख्या है तो पूर्णांक a व b कोष्टक a माइनस 3b बटा b भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, वापिस लिखना है अनुरूट 7 इस तथ्य का विरोध करता है। ये आपको कुछ लाइनें हैं जो आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखनी, बस संख्या ही चेंज होगी। अनुरूट 7 इस तथ्य का विरोध करता है। कहते हमारी परिकल्पना गलत है। 3 प्लस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस रूट 7 एक क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको संख्याएं चेंज हो सकती है, कुछ भी आ सकती है, बस आपको ऐसे ही इसको हल करना है। ठीक है बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क का है, आप इसके हल करके आप अपने आंसर बताने हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट एंड फाइनल जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास 140। तो आपको क्या करना है, 140 के कर देने टुकड़े। 2 से दिए 2 7 14, 0 का 0, 2 से दिया 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर देंगे 5 से 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसका आंसर आ जाएंगे हमारे पास बच्चों 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है बच्चों, अगला है हमारे पास 3825। अब देखो इसमें बच्चों पीछे
5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 का क्या नियम है, सबको जोड़ के देख लो। 3 और 8 होते हैं, 8 और 3 11, 12 13, 13 और 5 18, यानी योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब जाएगा इसमें 3 का, 3 एकम 3, 3 दूना 6, पीछे बचे 2, 3 और 7 21, पीछे बचा 1, 3 बचे 15। अब वापिस 3 का देखे देखते हैं, 1 और 2 3, 3 और 7 होते हैं 10, 10 और 5 15। क्या 3 के पहाड़े में 15 आते हैं? हाँ, इसमें 3 का भी चला जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 बजे 15। अब देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आते हैं। अब जाएगा इसमें किसका? 5 का, 5 8 40, पीछे बचे 2, 5 25। फिर वापस जाएगा 5 का, 5 एकम 5, पीछे बचे 3, 5 और 7 35 और 17 एकम 17। इसका गुणनखंड हो जाएगा अवधि गुणनखंड 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। ठीक है बच्चों, ये वो क्वेश्चन थे जो इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को इनमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल इसी टाइम, कितने बजे? शाम को 7 बजे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा बच्चों बहुपद। कल मिलते हैं बहुपद के साथ। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।